गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का व्लॉग बहुत ही अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो गया था। एक्चुअली हम आज पूरी फैमिली भगवान श्री कृष्ण के ऐतिहासिक मंदिर सेमुखेम की तरफ यात्रा के लिए निकले हैं। यह मंदिर टिहरी जिला के प्रताप नगर ब्लॉक में स्थापित है। तो हम पूरी फैमिली एक दिन पहले ही टिहरी आ गए थे, क्योंकि हमें एक दिन में जाना भी था मंदिर और वापस भी आना था। तो सफ़र बहुत लंबा होने वाला था और थकावटी होने वाला था, इसलिए तो अभी हम सब टिहरी लेक ही पहुँचे हैं, जो कि यात्रा का अभी पहला ही पड़ाव है। और आप सामने देख सकते हैं ये टिहरी लेक है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे जो आप सामने छोटे छोटे हट्स देख रहे हो ना, वहाँ बीच में लेक के बीचों बीच, तो ये होटल टाइप है, यहाँ लोग स्टे करते हैं। और हम सब लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे यात्रा के लिए। अभी लगभग 7 बजने वाली होंगी। तो हमारे साथ साथ आप भी इस यात्रा का पूरा आनंद लें। एक्चुअली आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ, बिकॉज़ जिस गाड़ी में हम थे उसमें ना गाने बज रहे थे, इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। और एक तो मुझे भी आदत नहीं है ना पब्लिकली व्लॉग बनाने के लिए, मुझे बहुत शाई फील होता है। तो ये जो आप सामने देख रहे हो ये है डोबरा चांटी ब्रिज, जो कि इंडिया का बिगेस्ट सस्पेंशन ब्रिज है। इसका नाम एक्चुअली डोबरा चांटी इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके एक साइड डोबरा गांव है और दूसरी साइड चांटी गांव है। तो इन दोनों के नाम को जोड़ के ये ब्रिज का नाम रखा गया है। तो ये ना रात को बहुत ही सुंदर लगता है। तो आते हुए मैंने इसका व्लॉग बनाया है, आप देखना। बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। अभी इतना सुंदर नहीं लग रहा है जितना सुंदर ये रात को लगेगा। इस मंदिर की ना अपनी ही एक मान्यता है और यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। तो हम बस मंदिर पहुँचने ही वाले थे। तो जो ये आप देख रहे हो नीचे, ये गांव है, मंदिर के नीचे गांव है। और जो आप खेतों में ये बड़ी बड़ी शिलाएं देख रहे हैं ना, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण यात्रा पर निकले तो उन्हें ना सेमुखेम बहुत ही सुंदर लगा। तो उस टाइम जो यहाँ के राजा थे वो गंगू रमोला थे। तो श्री कृष्ण ने उनसे थोड़ी सी जगह मांगी होगी, तो गंगू रमोला ने उन्हें साफ मना कर दिया कि वो उन्हें अपनी जगह नहीं देंगे। जैसे कि नाराज़ होकर श्री कृष्ण ने उनकी जो गायें और भैंस थे उनको पत्थर बना दिया, जो एक श्राप था उनके लिए। और जो आपने अभी खेतों में छोटी छोटी शिलाएं देखी ना, वो वही गाय और भैंस थे जिनको पत्थर बना दिया गया था, और वो आज भी वैसे की वैसे ही मौजूद हैं। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। बेसिकली यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है मंदिर की ओर। और यहाँ पे स्टे के लिए अगर किसी को रुकना हो, खाने पीने का पूरा इंतज़ाम रहता है। और यहाँ पे हेलीपैड भी, अगर कोई लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं तो ये हेलीपैड का एरिया भी है, इसलिए ये ग्राउंड इतना बड़ा है। तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो गई थी। तो ये यहाँ चलने के लिए ना बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ऊपर है चलने के लिए, मतलब इंसान थक जाएगा। मेरा तो बुरा हाल हो गया था, मतलब मुझे तो चक्कर आने लगे थे, इतना ज़्यादा चलने के लिए था। और ऊपर से ना ये ठंडियों का मौसम है और यहाँ ना बर्फ़ भी गिरी हुई थी, जिसकी वजह से ना जो मिट्टी थी ना बहुत ही चिकनी हो रही थी, जिसमें सीधा लोग फिसल रहे थे। तो हम लोग अब बस मंदिर पहुंचने ही वाले थे, अब ज़्यादा दूर नहीं था। और यहाँ पे बीच में सबने अपना अपना टीका लगवा लिया था। तो अब ये जो रास्ता है ये सीढ़ियों वाला है, जो ऊबड़ खाबड़ था अभी तक रास्ता, वो तो हमने क्रॉस कर लिया। और अब ये सीढ़ियाँ हैं बहुत सारी ऊपर चलने के लिए, जो कि यहाँ हर सीढ़ी पे एक एक घंटी लगाई हुई है, जिन्हें कहते हैं कि बजा के जाना चाहिए, हर घंटी को बजा के जाना चाहिए, ऐसा मानते हैं। और शायद ये घंटियाँ लोगों ने जिनकी इच्छाएं पूरी हुई उन्होंने दान की हैं, तो ये यहाँ पे यूज़ करी हैं, यहाँ पे लगाई गई हैं। सो फाइनली हम मंदिर के मेन गेट पे पहुँच ही गए थे। और ये मंदिर ना बहुत ही ऊपर है, मतलब घने जंगलों के बीच में, तो यहाँ चलने के लिए बहुत ही ज़्यादा है। और जब हम यहाँ पहुँचे तो हमें इतना सुकून मिला कि उफ़, हम फाइनली पहुँच गए। ये रहा मंदिर का सबसे मुख्य द्वार, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। यहाँ पे श्री कृष्ण जी कालिया नाग के ऊपर विराजमान है। माना जाता है कि सेमुखेम में भगवान श्री कृष्ण को शेषनाग के अवतार में पूजा जाता है। तो कालिया नाग और श्री कृष्ण की कहानी
तो सबने ही सुनी होगी, है ना। हाँ देखो बर्फ पड़ी हुई है। ओह क्या बर्फ पड़ी है। जैसे ही हमने मंदिर में एंटर किया तो यहाँ चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई थी और हमारे पैर ठंडे से जाम हो गए थे। एक्चुअली यहाँ कुछ दिन पहले ही बर्फ़ पड़ी थी जो अभी पिघली भी नहीं थी। ये यहाँ पे एक हवन कुंड है, जैसे लोग आते हैं तो उन्हें हवन करवाना हो तो उसके लिए। तो एक तरफ मंदिर में यहाँ पर गांगुरामूला जी और उनकी पत्नी की मूर्ति स्थापित है। ऊपर ये नागराज देवता जी हैं और यहाँ पर हमारे कृष्ण जी और राधा जी हैं। तो एक तरफ यहाँ पे एरिया था जहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ थी। एक्चुअली जिन लोगों की मनोकामनाएं पूरी हुई होंगी तो उन्होंने दान में घंटियाँ भेंट की होंगी, तो ये वही घंटियाँ हैं। तो मंदिर के दर्शन होने के बाद हम सब लोग दूसरी जगह निकल पड़े थे जो कि बहुत ही अनोखी है। वो आपको आगे आगे धीरे धीरे वीडियो में पता चलेगा। तो यहाँ पे बड़े बूढ़े बच्चे जवान हम सभी लोग गए थे। चलो ये कम से कम ये रास्ता तो अच्छा है चलने के लिए। नीचे से आते हुए तो इतना खतरनाक था कि यहाँ के जो रास्ते थे ना वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, उबड़ खाबड़। पहाड़ी इलाका है तो ऐसा तो हो गई, पर लेकिन यहाँ के नज़ारे बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। यहाँ अभी भी ना बर्फ़ पड़ी हुई थी और ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हमें बर्फ़ देखने को मिली यहाँ। और ये इस वजह से भी है क्योंकि यहाँ ना अंदर धूप नहीं आ पा रही थी, जिसकी वजह से जो रास्तों में जो बर्फ़ गिरी हुई थी वो पिघल नहीं पा रही थी। चारों तरफ से जो पेड़ हैं उन्होंने रास्तों को ढका हुआ था, इसकी वजह ये भी थी। पर ये नज़ारे बहुत ही सुंदर थे देखने में। इसके बाद हम एक बहुत ही बड़े फील्ड में पहुंच गए जहां पर हमने थोड़ा रेस्ट भी किया था और आते हुए थोड़ा सा खाना पीना भी खाया था। जिसका व्रत नहीं था, हमारा तो व्रत था, तो हम तो सुबह से लेकर शाम तक जब तक अपने घर नहीं पहुंचे तब तक कुछ नहीं खाया था। तो हम उस अनोखी जगह पहुंच गए थे जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पर एक विशाल पत्थर है जिसे कहते हैं अगर हम पूरे हाथ से हिलाएं तो नहीं हिलता है, पर अगर हम उसे एक छोटी उंगली से हिलाएं तो वो ज़रूर हिलता है। तो हम सब ने ये चीज़ ट्राई करके देखी और हमें ये सच में फ़ील हुआ कि जो पूरे हाथ से हम हिला रहे थे तो नहीं हिल रहा था, पर छोटी उंगली से हिलाने से वो सच में हिल रहा था। तो ये पत्थर है ना जो ये इतनी सी जगह पे है और ये बहुत ही सालों से अभी तक यहीं पर है। तो हमारी यात्रा यहीं पर पूरी होती है और यहाँ से हम अब घर की तरफ लौट रहे थे। और मैंने यहाँ पर देखा कि लोगों ने टेरेस फार्मिंग करी हुई है जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी। और यहाँ पर पुराने समय के जो घर होते थे वो भी अभी कुछ कुछ एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर गजब दिखने में थे। तो मैंने आपसे कहा था ना कि आते हुए मैं आपको डोबरा चांटी ब्रिज दिखाऊंगी। तो एक्चुअली हम ना यहाँ पर अंधेरे होने से पहले, जब तक ब्रिज की लाइट भी खुली नहीं थी, तब पहुँच गए थे। और जो हमारे साथ वाले थे ना वो अभी पहुँचे नहीं थे क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में थे जो कि थोड़ी लेट हो गई थी। तो हमने सोचा धीरे धीरे वॉक करते हुए ही चले जाते हैं ब्रिज की तरफ, क्योंकि गाड़ियाँ थोड़ी दूर ही खड़ी थी। तो ब्रिज बनने के बाद मैं पहली बार यहाँ आई थी और मुझे ये ब्रिज बहुत ही सुंदर लगा। और यहाँ आसपास छोटे छोटे गांव भी हैं जो कि रात को बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और अब घर जाने का टाइम भी हो गया था क्योंकि रात के 10 बज गए थे लगभग। सो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, सी यू सून।